हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले मैं पहले का जो टॉपिक है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, वो सबको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में समझा चुकी थी। तो स्वप्रेरण मैंने बता दिया था, स्वप्रेरण की घटना क्या होती है और अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है, ये भी मैंने समझा दिया था। तो अभी हमें क्या करना है, स्वप्रेरण गुणांक के लिए और कुछ डेरिवेशन है उनको हमें करना है। तो स्वप्रेरण, जैसे कि सबको पता ही है कि स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है। स्वप्रेरण का मतलब है कि स्वयं से, यानी कि जब किसी परिपथ में स्वयं के धारा परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। और ये मैंने समझाया था कि क्या होता है कि जब हम किसी भी परिपथ में, ये यहाँ पर रियोस्टेट लगा होता है धारा के मान को घटाने और बढ़ाने के लिए, धारा नियंत्रक जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो एक धारा नियंत्रक लगा होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। और धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनका भी मान घटता बढ़ता है। तो इस कारण क्या होता है, इसमें जो ये परिपथ है इसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या हमें ये कहना चाहिए कि मुख्य धारा जो इसमें प्रवाहित हो रही है उसके अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो घटना होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण की घटना कहते हैं, यानी कि किसी एक परिपथ में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होना। अब बात आती है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो इसके लिए क्या करना है कि मान लेते हैं कि ये हमारी एक कुंडली है, इसमें तार में फेरों की संख्या है, मैं लिख देती हूँ, तार में फेरों की संख्या n है। जो प्रवाहित धारा है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, I है। और जब हमने क्या किया, धारा के मान में परिवर्तन किया तो उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। क्या चुंबकीय फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स होता है क्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ फाई, ठीक है। तो ये जो फाई है, अभी जैसे कि बताया भी है कि जैसे जैसे धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो भी घटती बढ़ती रहती है। तो सीधी सी बात है कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स फाई है ये किस पर डिपेंड करता है, ये धारा आई पर डिपेंड करता है। तो चूँकि फेरों की संख्या n है तो हम इसको लिख सकते हैं n फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एन फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हटा करके हमें कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज़ एन फाई इक्वल्स टू एल आई, और एल इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई, जहाँ पर एल क्या है, एल हमारा एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक, अथवा हम क्या बोलते हैं इसको, स्वप्रेरकत्व भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एल इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई। इसके मात्रक की बात कर लेते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक इसका होता है हेनरी, और अभी हम दूसरा भी इसका फॉर्मूला करेंगे, तो पहले वो भी देख लेते हैं। अब एल इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई। अब स्वप्रेरण की घटना में हमने एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात भी की थी, तो अगर हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के टर्म्स में इसका फॉर्मूला निकालना है तब हम क्या करेंगे। हमें पता है, हमने फैराडे के नियम में पढ़ा था कि E इक्वल्स टू होता है माइनस n डी फाई या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एन फाई अपॉन डेल्टा टी। अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो एन फाई इक्वल्स टू क्या लिखा था, एल आई लिखा था, तो हम यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एल आई अपॉन डेल्टा टी, और इट कैन बी रिटन एज डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इट मीन्स E इक्वल्स टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास में, लेकिन हम क्योंकि एल के लिए फाइंड कर रहे हैं
तो इसको हम इस तरीके से लिख दें, L इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और मात्रक भी साथ साथ लिखना ज़रूरी होता है, हेनरी। ये इसका मात्रक हो गया। अभी क्या है, मैंने मात्रक तो बता दिया कि हेनरी होता है, साथ ही साथ हमें अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की टर्म में देखें तो इसका मात्रक हमारा क्या आ जाएगा। यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट में मेज़र करते हैं। डेल्टा आई जो होता है हमारा एम्पियर, और डेल्टा टी क्या होता है, सेकेंड। तो इसलिए जो इसका दूसरा मात्रक है वो क्या हो सकता है, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। और इसका अगर हमें विमा निकालना है तो विमा भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो इसका विमेय सूत्र मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ml स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। अब स्वप्रेरण गुणांक पर ही आधारित ये हमारे पास में एक डेरिवेशन आता है एग्जाम में, इसको हमें करना है। लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। लंबी प्रणालिका मतलब सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मान लेते हैं कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और फेरों की संख्या इसमें N है। इसमें परिच्छेद क्षेत्रफल A है और प्रवाहित धारा I है। तब इसमें हमें क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व निकालना है, L निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है कि जहाँ पर वैद्युत धारा होती है, प्रवाहित जहाँ पर वैद्युत धारा होती है, वहाँ पर उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस जो ये वैद्युत धारा है, इस वैद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ, म्यू नॉट NI अपॉन L। मुझे लगता है सभी बच्चों को याद होगा कि ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो अब स्वप्रेरकत्व हमें निकालना है। स्वप्रेरकत्व का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल्स टू N फाई अपॉन I। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, N फाई यानी कि फाई की जो वैल्यू है, चुंबकीय फ्लक्स की जो वैल्यू है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फाई जो होता है, फाई का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, फाई इक्वल्स टू BA होता है। B की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अभी, म्यू नॉट NI अपॉन L फॉर्मूला होता ही है। साथ ही साथ A यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, फाई की। हमें क्या फाइंड करना है, N फाई फाइंड करना है। देन N फाई इक्वल्स टू, N से मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ, N इंटू म्यू नॉट NI अपॉन L इंटू A। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर IA अपॉन L। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अभी N फाई फॉर्मूला ले लेते हैं। L इक्वल्स टू क्या था, अभी हमने लिखा था N फाई अपॉन I। तो N फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट N स्क्वायर IA अपॉन L, और अपॉन में क्या है, I है ही, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट L इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, और मात्रक कभी मैंने बोला साथ साथ इसका मात्रक भी लिखना है, हेनरी। तो ये इसका हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। ये किसके लिए फॉर्मूला है, लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है वृत्ताकार कुंडली का प्रेरकत्व। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि समतल वृत्ताकार कुंडली के प्रेरकत्व के लिए, स्वप्रेरकत्व के लिए फॉर्मूला या सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, स्वप्रेरकत्व के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले ये लिखा हुआ है कि मान लेते हैं R मीटर की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें N फेरे हैं, तथा जो प्रवाहित वैद्युत धारा है वो क्या है, I है। तो अब इसमें भी सेम हमें क्या करना है, हमें पता है कि L इक्वल्स टू क्या होता है, N फाई अपॉन I होता है। बस चेंज क्या आ जाएगा कि यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली और पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, समतल, इसमें लंबी प्रणालिका था। बस चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो वृत्ताकार कुंडली के लिए, वृत्ताकार कुंडली में जब धारा I प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, वृत्ताकार कुंडली में लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र कितना, B इक्वल्स टू, फॉर्मूला था हमारे पास म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ये वाला फॉर्मूला था। अब सेम हमें क्या करना है, चुंबकीय फ्लक्स अभी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर।
चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना है, फाई इक्वल्स टू BA B म्यू नॉट NI अपॉन 2R, और जो वृत्ताकार कुंडली होती है उसका क्षेत्रफल हम क्या लेते हैं, पाई R स्क्वायर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट पाई NI अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, फाई का। हमें क्या फाइंड करना है, L इक्वल्स टू N फाई अपॉन I होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, N फाई अपॉन I, तो N अपॉन I एज इट इज़, फाई की वैल्यू म्यू नॉट पाई NI अपॉन 2। क्या बन जाएगा ये हमारा, I से I कैंसिल, म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R अपॉन 2 हेनरी, ये इसका मात्रक। तो ये हमारे लिए, हमारे पास में जो फॉर्मूला आया फाइनल वो क्या आ गया, म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R अपॉन 2 हेनरी। इजी है, मुझे तो लगता है कि इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है कि बहुत लेंदी डेरिवेशन है। तो नेक्स्ट है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास में क्या है कि हमें पता है कि जो कोई भी जो ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। कोई भी ऊर्जा, जो चाहे स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जब चलने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण स्थिति को बदलने में हमें कितना कार्य करना पड़ता है, तो ये सब जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में किया गया जो कार्य होता है। तो यहाँ पर जो कुंडली में संचित स्थिर ऊर्जा है वो क्या है कि कुंडली में जो धारा के मान में परिवर्तन के कारण जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उसके लिए हमें एक कार्य करना होता है। हमें क्या, जो हमारा परिपथ होता है उसको कार्य करना पड़ता है। तो ये कार्य कहाँ से मिलता है, जो हम सेल लेते हैं, जो बैटरी में जो सेल होता है उससे हम इसको कार्य को लेते हैं। तो ये जो कार्य होता है जो वैद्युत वाहक बल के विरुद्ध हमें करना पड़ता है, वैद्युत वाहक बल को रोकने के लिए हमें करना पड़ता है, तो उस कार्य को हम यहाँ पर किसके रूप में लेंगे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में लेंगे। तो कार्य को हम डिनोट करते हैं W से, और जैसे कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हम सूक्ष्म कार्य के लिए लेते हैं dW इक्वल्स टू, W का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, EI dt। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और इट कैन बी रिटन एज E इक्वल्स टू W अपॉन Q एंड E इक्वल्स टू W अपॉन Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT। तो हम इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं तो इसको हम स्मॉल e कर लेते हैं, देन वी विल गेट W इक्वल्स टू EIT। तो ये हम यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे। धारा का मान हम 0 से I के लिए ले रहे हैं, क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या है, धारा हम 0 से I तक बढ़ा रहे हैं, या I0 भी हम इसको लिख सकते हैं, I0 तक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर I है पहले से ही। तो करना शुरू करते हैं, 0 टू I0। E की वैल्यू हमें L के टर्म्स में पता है कि क्या होती है, L DI अपॉन DT, और इनटू हमारा ये है ही I DT। L कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, D से DT कैंसिल, 0 टू I0 L, हमारे पास ये क्या बचा, L तो हमने कॉमन ले लिया, I DI। I का इंटीग्रेशन करेंगे, हमें पता ही है कि dx का क्या होता है, x होता है, x का क्या होता है, x टू दी पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ये 11th क्लास में भी कराया था मैंने फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, I का I²/2, 0 टू I0। अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या रहेगा, खाली सिर्फ अपर लिमिट रहेगी, क्या आ जाएगा, LI02/2। और यही जो कार्य है ये किस में संचित हो जाता है, किस में एकत्र हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, U इक्वल्स टू ½ LI02। ये हमारा
फॉर्मूला आ जाएगा। और कार्य हम लोगों को पता ही है कि किस में निकालते हैं, जूल में निकालते हैं। जो भी किया गया कार्य होता है वो हमेशा जूल में निकाला जाता है। अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण का मतलब अन्य के द्वारा, यानी कि इसमें हमारे पास दो परिपथ होते हैं। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, दो हम कुंडली ले लेते हैं, दो परिपथ ले लेते हैं। जब एक परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, दूसरे परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। डायग्राम जब भी डेफिनेशन आएगी, डायग्राम हमें बनाना जरूरी है। तो इसमें डायग्राम भी बना करके दिखाना है। ये RH क्या है? यहाँ पर धारा नियंत्रक है, जिससे हम क्या करते हैं, धारा के मान को घटाते या बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली में जो धारा का मान है, जो धारा प्रवाहित हो रही है I1 है। और जैसे कि ऊपर हमने कहा कि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो यानी कि प्राथमिक कुंडली में अगर धारा I1 है तो उसके कारण जो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स होगा वो क्या होगा? φ2 है। फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में N2 ले लेते हैं, तब जो N2 φ2 होगा, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होगा कुल, वो प्राथमिक कुंडली की धारा की प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि जितना हम प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे उतना ही इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें कांस्टेंट अप्लाई करना है, m I1 और m इक्वल्स टू N2 φ2 अपॉन I1। हेयर m इज़ अ कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यानी कि म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसमें अन्योन्य प्रेरण में होता है दो कुंडली, यानी कि एक कुंडली में जब धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जबकि स्वप्रेरण की घटना में क्या था कि एक ही कुंडली में जब धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या होता है? एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो उस घटना को हम कहते हैं तो स्वप्रेरण, और इसको हम क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण की घटना कहेंगे। अब इसको भी हम क्या करें? विद्युत वाहक बल की टर्म में निकाल लेते हैं वैल्यू को। क्योंकि दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा E2 इक्वल्स टू माइनस N2 डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें प्राथमिक कुंडली के लिए लेना है और कहाँ हमें द्वितीय कुंडली के लिए लेना है। माइनस डेल्टा N2 φ2 अपॉन डेल्टा T, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये भी हमने पढ़ा है, m इक्वल्स टू N2 φ2 अपॉन I1, हमने पढ़ा ही है यहाँ पर। तो N2 φ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m I1, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा m I1 अपॉन डेल्टा T, और माइनस m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T, और m इक्वल्स टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। दिस इज़ अ फाइनल फार्मूला। किसके लिए? अन्योन्य प्रेरण के लिए या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। इसका भी जो मात्रक होता है सेम क्या होता है? हेनरी, और जो विमा होती है वो होता है क्या? ml² T-2 A-2। ये इसका विमेय सूत्र होता है। तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसका एक डेरिवेशन भी है। और इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस बार कोर्स भी मैं बार बार बता रही हूँ, कोर्स भी थोड़ा कम हो गया है, तो हमारे पास टाइम भी बहुत है और कोर्स भी कम है, तो हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से जो भी चैप्टर हो रहा है उसको करें, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे एक बार ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।